आज हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के PYQ जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन थे। ये आजकल अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में वापस रिपीट होते हैं, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे PYQ और MCQs मिलते रहें। अपने पहला टॉपिक आता है प्राचीन सभ्यताएं। तो आज हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपने कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो पहला है घग्गर नदी के किनारे विकसित है, ये सही है। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता है, ये भी सही है। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज 1952 में अवलानंद दोष द्वारा की गई। इसको कई जगह एक घोष भी लिखा होता है। कालीबंगा का उत्खनन बीबीलाल एवं बीके थापर द्वारा कब किया गया? तो ये कब किया गया था? 1961 से 62 में। कब किया गया? 1961 में से 62 में। कालीबंगा के उत्खनन में कितने स्तर मिले? तो कितने स्तर मिले थे? 5 स्तर। कालीबंगा के उत्खनन में कितने स्तर मिले? 5 स्तर। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? तो हड़प्पा से संबंधित 2 स्तर है। कालीबंगा में किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर पर हड़प्पा कालीन है? तो 3 स्तर है। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पका गई ईंटों का प्रयोग होता है कालीबंगा और आहड़ में। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता है कालीबंगा और आहड़ में। खालिस्तान के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन उनके अवशेष पतले और हल्के, उनमें सुंदर सुडौलतमता का अभाव होता है। तो कौन? कालीबंगा में। खालिस्तान से प्राप्त मर्दबांड लाल रंग के थे जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी, ये होती है कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है। तो कालीबंगा से एक तो खिलौनों की बैलगाड़ी मिली थी, हवन कुंड मिले थे, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मोहर मिली थी। कालीबंगा में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में खालिस्तान छिद्र मिले जिससे मस्तिष्क शोथ की बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। तो उसमें कितने छिद्र थे? 6 छिद्र। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य हैं। कालीबंगा से एक तो जुते हुए खेत मिले थे, दोहरी फसलें मिली थी, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और एवं शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, कब्रिस्तान, ये सब मिले हैं। जुते हुए खेल, दोहरी फसलें और भूकंप के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा और कब्रिस्तान, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। खालिस्तान के उत्खनन से प्राप्त टप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। इसको याद रखना, टप्पों से रंगाई छपाई के व्यवसाय तो वो आहड़ में मिले थे जहाँ पे टप्पों से रंगाई छपाई का कार्य किया जाता था। के लोग मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास रखते थे। आहड़ में लोगों को जो मृतक होते थे उनको गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाया जाता था। के उत्खनन में मिट्टी में के बर्तन सर्वाधिक मिले जो कि उसे लाल काले मर्दबान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो आहड़ के उत्खनन में किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों एवं सूत्रों का प्रयोग करते थे? आहड़ में। किस सभ्यता के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते हैं? गिलुंड के लोग। पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कौन से करते थे? गिलुंड के लोग। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए जिसे धूलकोट कहते हैं। तो धूलकोट के नाम से कौन जानती थी? आहड़। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 में खोज उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा। तांबे के औजार के उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? आहड़ को। अब देखिए, गिलुंड सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। गिलुंड एक तो ये राजसमंद में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन हुआ। ध्यान रखना, गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। 1957 में बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। 1998 2003 में पूना के VS सिंधे एवं पेंसिलिया प्रोफेसर के निर्देशन में उत्खनन हुआ। यह सभ्यता 1900 से 1700 ईस्वी पूर्वी है। ये सब सही है। इसमें गिलुंड में कितने प्रकार के मर्दबान मिले? गिलुंड में कितने प्रकार के मर्दबान मिले? 5 प्रकार के। गिलुंड से प्राप्त मर्दबांड सादे होते हैं, काले होते हैं, पॉलिशदार और भूरे, लाल एवं काले चित्रित वाले। गिलुंड से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। तो कौन से नहीं है? मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, मिट्टी का हल नहीं मिला। ये कहाँ से मिला? बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली से मिला है। कोटारी नदी के किनारे विकसित बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में 1967-70 में किया गया था?
बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? V.N. मिस्र के निर्देशन में। किस सभ्यता स्थल से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों को आखेट होने को प्रमाणित करते हैं? बागोर सभ्यता से। मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र बागोर। मध्य पाषाण किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त होती है? बागोर से। किस सभ्यता स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? बागोर से। तांबे की छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई है? बागोर से। किस सभ्यता से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले? बागोर, राजस्थान में बागोर से। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, सही है। R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ, ये भी सही है। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं और अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, ये सभी सही है इसमें। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मर्दबाण करपशोणी मर्दबाण कहलाते? गणेश्वर सभ्यता के। किस सभ्यता स्थल से तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध प्रतिशत है? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता है, कोई नहीं आएगा इसमें। सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया, जहाँ से रोमन एम्पोरा एवं यूनानी सिराई मिली? श्रीमाल भीनमाल। यूनानी सुराई कहाँ से मिली है? श्रीमाल भीनमाल से, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। यूनानी सिराई कहाँ से मिली है? भीनमाल से। प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता स्थल जहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग विकसित होने के साक्ष्य मिले? ईसवाल से। बेराट सभ्यता से संबंधित पहाड़ियाँ? बीजक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और गणेश्वर पहाड़ी। बेराट सभ्यता से जहाँ से हड़प्पा सभ्यता में मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष का उत्खनन करने वाले थे? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इस सभ्यता स्थल से गौल मंदिर एवं अशोक का भाब्रो अभिलेख प्राप्त हुआ है? बेराट से। भाब्रो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। को उत्खनन V.N. मिस्र के निर्देशन में हुआ, जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले? बालाथल से। नेक्स्ट आता है सुमेलित कीजिए। नगर, नगर कहाँ से संबंधित है? टोंक से। नौ है भरतपुर से, और सुनारी झुंझुनू से, और जोधपुरा जयपुर से। जोधपुरा को याद रखना, ये जयपुर में है। सभ्यता स्थल ओजियाना कहाँ स्थित है? ब्यावर में। ओजियाना कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में। सभ्यता स्थल बागोर एवं रंगमाल स्थित है? गंगानगर में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद विकसित आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले? अनूपगढ़, तरखान डेरा और चक 64। अब हम इसके बाद में देखें इतिहास का विभाजन काल।